Good morning everyone. I am Ram Sharma. Dear students, today we discuss on chapter number 11 force and pressure. बच्चों, आज हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में बात करेंगे. फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के द्वारा वह वस्तु मोशन में आ जाती है. पुश करते हैं या पुल, किसी वस्तु को फोर्स अप्लाई करके हम पुल करते हैं. द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी. बच्चों, फोर्स के द्वारा पुश और पुल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट capable of changing the state of rest or motion of a particular body. बच्चों, फोर्स के द्वारा किसी भी वस्तु की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं. जैसे यदि कोई वस्तु रेस्ट की कंडीशन में है, फोर्स अप्लाई करा के यदि हम उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह वस्तु मोशन में आ जाएगी. यदि किसी मोशन करती हुई वस्तु पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स के द्वारा उस वस्तु को हम रेस्ट की कंडीशन में ला सकते हैं. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी. इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बच्चों, फोर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंस होती हैं. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन या डायन. बच्चों, फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स को जो मेजरमेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होती है वह होती है न्यूटन या डायन भी होता है. इसका जो यूनिट है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर. F इक्वल टू एम इंटू ए. एफ मीन्स फोर्स, एम मैग्नीट्यूड, मास ए इक्वल टू एक्सेलरेशन. इसकी जो डायमेंशन होती है वह L mt -2. द फोर्स हैज़ डिफरेंट इफेक्ट. फोर्स के द्वारा डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं. जैसे फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज़ एट रेस्ट और मूव. बच्चों, फोर्स के द्वारा किसी रेस्ट की कंडीशन में यदि कोई वस्तु है तो फोर्स अप्लाई करने से वह वस्तु मोशन में आ जाएगी. इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन. फोर्स के द्वारा किसी मोशन करती हुई वस्तु को, मूव करती हुई वस्तु को हम स्लो कर सकते हैं या उसको रेस्ट की कंडीशन में ला सकते हैं. इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स के द्वारा या फोर्स अप्लाई करके किसी भी वस्तु की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स द्वारा किसी भी वस्तु की हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इट्स शेप एंड साइज. फोर्स के द्वारा किसी भी वस्तु का शेप एंड साइज चेंज किया जा सकता है. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स के द्वारा किसी वस्तु के हम शेप को चेंज कर सकते हैं. बच्चों, फॉर्मूला फॉर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वह होता है F इक्वल टू एम इंटू ए, whereas m इक्वल टू मास एंड a इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो मास एंड एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, उसको हम फोर्स कहते हैं. द क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. बच्चों, फोर्स इक्वल टू जो फोर्स होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है मास का एंड एक्सेलरेशन का. फोर्स के अकॉर्डिंग बच्चों, फोर्स कई प्रकार के होते हैं. मोस्टली फोर्स को हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में. टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स इज अ फिजिकल कॉज दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन. बच्चों, मोस्टली रूप से फोर्स 2 टाइप्स के शो किए गए हैं या डिवाइड किया गया है उनके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग. कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नंबर 1, कॉन्टैक्ट फोर्स. व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी आइदर डायरेक्टली और थ्रू. By force,
जो किसी भी बॉडी पर डायरेक्टली अप्लाई होता है और थ्रू अ मीडियम किसी मीडियम के द्वारा अप्लाई होता है आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट टच में होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, या किसी मीडियम के द्वारा हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। जैसे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नंबर 1 बात करते हैं मस्कुलर फोर्स। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। मस्कुलर फोर्स में हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वह किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी वस्तु पर एक्शन करती हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। हमारी मस्कुलर्स के एक्शन के द्वारा जो भी फोर्स वस्तु पर अप्लाई होता है उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। जैसे कि वेल से वाटर से फिल बकेट को जब हम निकालते हैं तो उस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी को निकालने में मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है। नंबर 2 फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल for changing the state of motion of फ्रिक्शन फोर्स में द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। इसमें किसी भी वस्तु की जो मोशन होती है वह चेंज हो जाती है। बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स होता है यह अर्थ के द्वारा अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। फ्रिक्शन फोर्स में 2 वस्तुओं को या किसी भी 2 वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी या नेसेसरी होता है। जब 2 वस्तुओं की सरफेस, 2 ऑब्जेक्ट की सरफेस एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो ये अपोजिट डायरेक्शन, किसी भी वस्तु के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होता है। यह फोर्स अर्थ के द्वारा अप्लाई होता है और इसमें किसी भी वस्तु की गति का विरोध किया जाता है, मोशन का अपोज किया जाता है। ओके, इसे फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। नंबर 3 मैकेनिकल फोर्स। Mechanical force can be defined as a force that features some direct contact between 2 objects, one applying the force and another which is in a state of rest or in a state of motion. तो बच्चों मैकेनिकल फोर्स में इसका जो फीचर्स है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट, 2 वस्तुओं के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। एक वस्तु जो फोर्स अप्लाई करती है और जो दूसरी वस्तु होती है जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो जिस वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जाता है वह वस्तु या तो रेस्ट की कंडीशन से मोशन में आ जाएगी या मोशन की कंडीशन से रेस्ट में आ जाएगी। एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ट्रेडिशनल डोर्स। जैसे बच्चों जो हमारे घरों के दरवाजे होते हैं, फोर्स के द्वारा इनको हम बंद करते हैं, मूव करते हैं इन ऑर्डर टू ओपन और क्लोज। खोलते हैं, बंद करते हैं जो घरों की दरवाजे या खिड़कियां, डोर या विंडोज़ होती हैं। नंबर 2 बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद इट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑल फॉर नॉन फंडामेंटल इंटरैक्शन आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटी, इसके जो एग्जाम्पल हैं, ग्रेविटी फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ग्रेविटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग ऑल बॉडीज दैट हैव मास। बच्चों प्रत्येक वस्तु पर अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटी फोर्स, जिसके द्वारा कोई भी वस्तु जो ऊपर की ओर जाती है, अर्थ की ओर या पृथ्वी की ओर आ जाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग ऑल बॉडीज। जो अट्रैक्शन फोर्स किसी भी वस्तु के बीच में
अर्थ के द्वारा जो अट्रैक्शन लगता है उसे ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फोर्स दैट कॉज द इंटरएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। द एरियाज इन विच दिस हैपन और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज फोर्स दैट कॉज द इंटरएक्शन बिटवीन, इसमें किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स द एरियाज, और जिस एरिया में यह फोर्स होता है, यह घटना होती है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेशियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये एग्जाम्पल, these are example of electromagnetism. Strong nuclear force, the number third है strong nuclear force. The strong nuclear force is a short distance force that take place between fundamental particle within a nucleus. बच्चों, यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वह सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो या गैसियस स्टेज में हो, हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। इस एटम को और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, यह किसी भी पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में यही अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स दैट टेक प्लेस बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पार्टिकल्स पर जो भी फोर्स अप्लाई करता है, या न्यूक्लियस के द्वारा कोई भी पार्टिकल्स जिस फोर्स के द्वारा आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, पास रहते हैं, स्थिर रहते हैं और अपनी एनर्जी को गेन करके इजीली मूवमेंट नहीं करते हैं, भागते नहीं हैं, उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स मेडिएट्स द बीटा डिके ऑफ अ न्यूट्रॉन। जब किसी भी न्यूट्रॉन से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, इन विच द न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन एंड इन द प्रोसेस इमिट्स अ बीटा पार्टिकल्स एंड एन अनचार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड अ न्यूट्रिनो। बार मैग्नेट्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बार मैग्नेट्स। तो बच्चों, जैसे मैग्नेट्स होती हैं, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। किसी भी चुंबक के जो टू सेम पोल्स होते हैं, वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो मैग्नेट फोर्स में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की आवश्यकता नहीं रहती है और यह फोर्स अप्लाई होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों, जैसे चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, यह जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं इनको अट्रैक्ट करती है। तो जो मैग्नेट होती है इनके नज़दीक नहीं जाती, टच नहीं करती, लेकिन फिर भी जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्साइटेड ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, इट्स डिफाइंड एज प्रेशर। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स द एरिया। बच्चों, एरिया जितना कम होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा अप्लाई होगा, तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। यदि किसी वस्तु का हम एरिया बढ़ा देते हैं तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स का मान या फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है और प्रेशर कम होता है। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति या पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, जैसे कि यदि हम कीचड़ में या पानी में दोनों पैरों से खड़े हो जाएंगे तो कीचड़ में नीचे की ओर धंसते हैं, क्योंकि हमारे पैरों का जो एरिया है बहुत ही कम है। यदि हम कीचड़ में
लेट जाएं तो हम कम धंसेंगे, क्योंकि लेटने से हमारी बॉडी का एरिया बढ़ जाता है या उस पर पड़ने वाला जो फोर्स होता है, जो अप्लाई होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और हम उसमें धंसते नहीं हैं। ओके, द फोर्स एक्टिंग on a unit area of a surface is called pressure. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Pressure equal to force upon area on which it acts. जैसे बच्चों, जब हम दीवार में कोई भी कील या जो पिन होती है, आयरन नेल होती है, उसको लगाते हैं तो इसका जो नुकीला सिरा होता है, पॉइंटेड पार्ट्स होता है, उसको हम दीवार की ओर करते हैं, और जो रफ पार्ट मोटा पार्ट्स होता है, इसको हम पीछे से हैमर से उसको हिट करते हैं, क्योंकि जो नुकीला पार्ट है, पॉइंटेड पार्ट्स है, वहाँ एरिया कम है और जो कील होती है, आयरन नेल होती है, दीवार में इजीली अंदर चली जाती है। लेकिन यदि हम उल्टी कील को हैमर से हिट करें तो क्या वह दीवार के अंदर जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पॉइंटेड पार्ट है आयरन नेल का, उसका एरिया कम है और उस पर अधिक फोर्स अप्लाई होगा। अधिक फोर्स अप्लाई होने से उस पर प्रेशर अधिक पड़ेगा और जो कील है, आयरन नेल है, दीवार में इजीली लग जाएगी। इट इज़ ईजियर टू हैमर अ शार्प पिन देन टू हैमर अ ब्लंट पिन। दिस इज बिकॉज द एरिया एट द एंड ऑफ द सेम पिन शार्प पिन इज़ स्मॉलर। बच्चों, जो शार्प पिन का जो एरिया है या शार्प जो आयरन नेल का जो एरिया होता है, ये बहुत कम होता है देन द एरिया एट द एंड ऑफ द ब्लंट पिन, और जो पीछे वाला एरिया होता है जहाँ ब्लंट रहता है, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रेशर, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, लीडिंग टू हैमर द शार्प पिन इजली। जब हम हैमर से हिट करते हैं और शार्प पिन दीवार में धंस जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। बच्चों, जो प्रेशर होता है, लिक्विड के द्वारा भी प्रेशर लगता है, जो गैसें होती हैं वह भी प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ द कंटेनर। लिक्विड को जिस बर्तन में भी रखेंगे, जिस पॉट में भी रखेंगे, तो लिक्विड जो हो गया, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उस बर्तन की या पॉट की वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। जो गैसें होती हैं, विभिन्न प्रकार की गैसों के द्वारा भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है। गैसियस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। गैसों को हम जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस पार्टिकल्स होंगे, उस बर्तन की दीवारों पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर इज ऑल अराउंड अस, देयर एनवलप air is all around us. The envelope of air is known as the atmosphere. The atmosphere air extends up to many kilometers above the surface of the earth. बच्चों, हमारे चारों ओर या हम एयर से घिरे हुए हैं, और जो एयर होती है ये हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, द एनवलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर जो गैसें पाई जाती हैं या जो एयर पाई जाती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अप टू मैनी किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यह अर्थ सरफेस से कई किलोमीटर ऊपर तक अप्लाई होता है। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. अब बच्चों, इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 2 एग्जाम्पल ऑफ पुश फोर्स। तो बच्चों, जो एग्जाम्पल हैं फोर्स के इस प्रकार से हैं। नंबर 1,
2 example of push force are as a heavy box at rest is pushed to move it from one room to another. दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी रूम में कोई हैवी बॉक्स है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उसको फोर्स अप्लाई करके पुश करके एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हैं। तो यह एग्जाम्पल है पुश फोर्स का। नंबर 2, कोई भी जो फुटबॉल प्लेयर होता है, कोई वस्तु या कोई फुटबॉल जो रेस्ट की कंडीशन में होती है, उस पर हिट करके या किक करके उसको मोशन में ला देता है। A player push a football using his foot. This change the state of motion of the ball. इससे जो फुटबॉल की मोशन स्टेट होती है वह चेंज हो जाती है। फुटबॉल जो रेस्ट कंडीशन में थी वह मोशन की कंडीशन में आ जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल ऑफ पुल फोर्स। पुल फोर्स के 2 एग्जाम्पल, रोप इज पुल्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ बेल। रस्सी से जब हम बकेट बांध करके कुएं से पानी निकालते हैं तो यह पुल फोर्स का एग्जाम्पल है। कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी निकालना यह पुल फोर्स का एग्जाम्पल है। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बकेट। इससे वाटर से फिल हुई बाल्टी की जो स्टेट होती है, मोशन की स्टेट होती है, पोजीशन वह चेंज हो जाती है। यह रेस्ट कंडीशन से मोशन कंडीशन में आ जाती है। ड्रॉअर इज पुल्ड टू ओपन इट। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ड्रॉअर। जो टेबल में या मेज में जो ड्रॉवर होते हैं उनको हम पुल करते हैं तो ये पुल फोर्स का एग्जाम्पल है। या जो बंद दरवाजा है उसको खोलने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यह भी पुल फोर्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के द्वारा हमें वेरीफाई करना है कि फोर्स के द्वारा आप किसी भी वस्तु के शेप को चेंज कर सकते हो। 2 example of force that cause a change in the shape of an object are as follows. फोर्स के द्वारा किसी भी वस्तु के हम आकार में, शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है बच्चों, जो नींबू होता है, नींबू को हम जब उंगलियों के बीच में फंसा करके इसको स्क्वीज करते हैं तो नींबू से रस निकलता है और नींबू का जो शेप होता है वह चेंज हो जाता है। या जो गीली मिट्टी होती है, क्ले होती है, उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। या बच्चों जो आयरन रॉड होती है, आयरन रॉड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर वह सॉफ्ट हो जाती है और उसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। या इलेक्ट्रिसिटी होती है, रबर बैंड होता है, उसको दोनों हाथों से पकड़ करके जब हम इसको खींचते हैं उसके दोनों पार्ट्स को तो उसके शेप में और साइज में चेंज होता है। तो 2 एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज। स्क्वीजिंग ऑफ अ प्लास्टिक बोतल चेंज द शेप ऑफ द बोतल। कोई भी प्लास्टिक बोतल है, यदि उसको हम हाथ में पकड़ के दबाएंगे, या कोई रबर की बॉल है या कोई स्पंजी बॉल है, उसको जब हाथ से प्रेस करते हैं तो उसका शेप और साइज जो होता है चेंज होता है। डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स। हाथों से जब मिट्टी, किसी भी मिट्टी के चीज़ को जो क्ले होती है उसको दबाते हैं तो उसका साइज शेप चेंज हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल हैव टू पुल एट द रूप। तो बच्चों फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में पुल आएगा। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से जब हम पानी ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं तो उस पर हम पुल फोर्स अप्लाई करते हैं। नंबर 2, अ चार्ज्ड बॉडी। जो चार्ज्ड बॉडी होती है वह अट्रैक्ट करती है एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट। चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू आइदर पुश और पुल इट। यदि कोई लगेज से भरी हुई या गुड्स से भरी हुई कोई ट्रॉली है, हैवी ट्रॉली है, तो उसको फोर्स अप्लाई करके उसको हम रेस्ट से मोशन कंडीशन में ला सकते हैं। और यदि मोशन की कंडीशन में है तो फोर्स अप्लाई करके उसको हम रेस्ट की कंडीशन में ला सकते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, यहाँ रिपेल्स आएगा। द नॉर्थ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ एनदर मैग्नेट। यदि किसी भी चुंबक के 2 सेम पोल होते हैं तो वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीज द एरो टारगेट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स।
तो जो आर्चर होता है, जैसे इसमें फर्स्ट आएगा नंबर 1, टू स्ट्रेस द बो द आर्चर अप्लाई द फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स शेप। जब भी कोई आर्चर किसी बो को स्ट्रेच करता है तो बो के जो धनुष का जो साइज होता है, शेप होता है, वह चेंज हो जाता है। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो आर्चर बो पर या धनुष पर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो वह मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ आंसर आएगा मस्कुलर फोर्स। द टाइप्स ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स आंसर आएगा। द टाइप्स ऑफ अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर डी पॉइंट है, वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट। जब कोई तीर अपने टारगेट की ओर मूव करता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो एक फोर्स उस पर अप्लाई होता है, आर ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, और एयर भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है। तो इन द क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई the agent exerting the force and the object on which it acts, state the effect of the force in each case। तो बच्चों ये पॉइंट है, स्क्वीजिंग आ पीस ऑफ लेमन। जब किसी नींबू का टुकड़ा होता है उसको हम फिंगर्स के बीच में दबा करके उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जूस निकलता है। तो एन स्क्वीजिंग आ पीस ऑफ लेमन वी मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स। हम मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं और उसका जो शेप होता है वह चेंज हो जाता है। टू एक्सर्ट इट्स जूस, दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट्स ऑन द लेमन, एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द लेमन गेट्स चेंज। तो जब नींबू के पीस को फिंगर्स में लेकर के हम उसको मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो नींबू होता है उसमें से जूस निकल जाता है, रस निकल जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से रस निचोड़ने के लिए, नींबू से रस निकालने के लिए हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। नंबर 2, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब में से पेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी हम किस फोर्स का यूज करेंगे? तो यहाँ भी आंसर मस्कुलर फोर्स आएगा। वी यूज़ अवर मस्कुलर फोर्स टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट, एक्ट ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब एज अ स्ट्रेस्ड, hence its shape gets changed। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। जब रॉकेट के द्वारा किसी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से लॉन्च किया जाता है, नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट। तो रॉकेट पर किस प्रकार के टू फोर्स अप्लाई होंगे उनके नाम देना है इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। तो नंबर 1, द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स विच पुल्स द रॉकेट टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो जो रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा तो उस पर सबसे पहले ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होगा, जो उसको ऊपर जाने के जो मोशन स्टेट होगी उसका अपोज करेगा, उसको ऊपर जाने से रोकेगा। और नंबर 2, एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का वायुमंडल है, विच अपोजिट इट्स मोशन, जो कि रॉकेट की गति का विरोध करती है, मोशन का अपोज करती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर। जब भी हम किसी जो बल्ब होता है ड्रॉपर, तो उसके नोजल को हम जब प्रेस करते हैं तो उसमें पानी फिल हो जाता है। ईयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्केप इन द बबल्स, और ईयर जो निकलती है बबल्स के रूप में बाहर। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर है द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो उस ड्रॉपर के अंदर जो पानी जाता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दौरान जाता है। द रेज ऑफ वाटर इन अ ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन ऑल द एयर escape फ्रॉम द नोजल, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द वाटर फोर्स द वाटर टू फिल द नोजल ऑफ द ड्रॉपर। जब हम ड्रॉपर के नोजल को दबाते हैं तो सारी एयर बाहर निकल जाती है, और जैसे इसको छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण जो वाटर होता है नोजल में फिल हो जाता है, ड्रॉपर में फिल हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth, but it was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? बच्चों, जब भी किसी बलून को खुला करके उसमें एयर फिल करके और किसी कॉटन क्लॉथ से आप उसको रब करेंगे और उसको दीवार के संपर्क में ले जाएंगे तो वह एक्चुअली चार्ज हो जाता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह चार्ज हो जाते हैं और चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसलिए वह जो एयर से फिल बैलून है वह दीवार से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। ये इसका आंसर है। ऑन रबिंग एन इनफ्लेटेड बैलून विथ अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इट बिकम्स चार्ज। आर चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी when this charged balloons is pressed against a wall। जब उस चार्ज बैलून को दीवार के पास ले जाया जाएगा, इट स्टिक्स टू द वॉल, यह दीवार से चिपक जाएगा। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बैलून एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वह चार्ज बैलून दीवार से ये स्टिक होगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा।